हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट, जहां पर पूरे वीक का रिकैप एक ही वीडियो के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे। सो इस वीक के अंदर बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर हुई हैं एंड वील बी टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बिटकॉइन के चार्ट्स देखते हैं और देखते हैं करंटली चल क्या रहा है। तो इस वीक की कैंडल ओपनिंग $30,200 के अराउंड हुई। अगर हम देखेंगे करंटली अभी भी हम उसी जोन पे हैं विच वाज प्रीवियसली आ सपोर्ट जोन इन द बुल मार्केट, और अब हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन गया विच यू कैन लुक एट इज फ्रॉम $29,000 टू $31,000। यहाँ पर प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है अभी करंटली यहाँ पर फेस कर रही है। लेकिन मूविंग ऑन, प्रीवियस अपडेट के अंदर हमने जो बात करी थी कि पॉसिबल जो मूवमेंट हो सकता है बिटकॉइन की प्राइस का, वो ये कि हम ऑलमोस्ट $30,000 तक आएँ एंड फिर मे बी $32,000 तक जाएँ, फिर वहाँ से रिजेक्शन आ सकता है एंड देन वी कैन कम बैक टू $30,000 विच इन अ वे अगर आप देखोगे वही चीज़ करेंटली यहाँ पर हुई है। मतलब जो ये रेड बॉक्स है डेली चार्ट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, उसके काफ़ी क्लोज हम हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे तक यहाँ पर आ गए हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अभी चार्ट के अंदर कोई इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है यहाँ पर हुआ नहीं है। एक पॉसिबिलिटी जो है लुकिंग एट द चार्ट, माई स्पेकुलेशन इज कि $26,000-27,000 तक का भी एक जोन है बिटकॉइन की प्राइस के अंदर रह सकता है। लेकिन अगर हम उस एरिया पे होल्ड करते हैं $26,000-27,000 अगर आते भी हैं, फॉर एग्जाम्पल नहीं आए तो अच्छी बात है, अगर आते भी हैं अगर उसके ऊपर रहेंगे एंड प्राइस सस्टेन करती है तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा। बट वील हैव टू सी अभी आने वाले टाइम पे चीज़ें जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर अनफोल्ड होती हैं। ओवरऑल करंटली अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ फंडिंग रेट, तो फंडिंग रेट इज़ ओवरऑल ओके। सीम्स थोड़ा सा लोग बेरिश हो रहे हैं, तो हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर प्राइस अगर थोड़ी सी इसी जोन पे रही 30 थोड़ा सा मे बी नीचे आए तो पॉसिबली इस तरह का मूवमेंट हो सकता है। फंडिंग रेट नेगेटिव हो तो पॉसिबली थोड़ा सा इस तरह का मूवमेंट एंड देन वी हैव टू सी यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर पॉसिबली 26-27 अभी के लिए ये है। मतलब पॉसिबल एक थोड़ा सा नीचे जाके एक बाउंस की पॉसिबिलिटी अभी हो सकती है, बट दिस इज़ माय स्पेकुलेशन। निकलने में गलत भी निकल सकता है। यहाँ पर अगर सही निकल गया तो दैट डजंट मीन इस बार बोल रहा हूँ तो सही निकलेगा, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अगर आप देखना चाहते हो तो करंटली ये बिटकॉइन का प्राइस अपडेट है। तो अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, अपडेट देखने से पहले सबसे पहले हम मैक्रो अपडेट देखते हैं, जहां पर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर 3% पे यहाँ पर आ गया है विच इज वेरी क्लोज टू 2% जो यहाँ पर टारगेट है फेडरल रिजर्व का। साथ में आप स्क्रीन के ऊपर पीपीआई और जॉब इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक बड़ी खबर थी रिपल वर्सेस एसईसी का लॉ सूट का जो डिसीजन है वो यहाँ पर आया, जहां पर कोर्ट ने एक स्प्लिट डिसीजन दिया, जहां पर उन्होंने बोला कि अराउंड $700 मिलियन की यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन को सेल करी थी रिपल ने एक्सआरपी की, वो सिक्योरिटीज है एंड लॉ का उल्लंघन वहां पर हुआ है। लेकिन 700 मिलियन के इक्विवेलेंट एक्सआरपी जो रिपल ने स्पॉट ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर सेल किए थे वो सिक्योरिटीज में यहाँ पर नहीं आता। और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को लेकर यहाँ पर एसईसी की तरफ से क्लैरिटी नहीं थी, तो उसके ऊपर जजमेंट जो है वो कोर्ट यहाँ पर दे नहीं पाया। उन्होंने बोला कि भाई और क्लैरिटी यहाँ पर लेके आओ तब तो हम यहाँ पर कुछ डिसीजन दे पाएंगे। उसके बाद ही अगर आप देखेंगे यूएस के बड़े एक्सचेंजेस कॉइनबेस, जेमिनी, उन सब ने एक्सआरपी को लिस्ट करना यहाँ पर चालू कर दिया। इनफैक्ट एक्सआरपी की प्राइस यहाँ पर 2x इन प्राइस भी कर गई विद इन मिनट्स। अब रिपल का यहाँ पर जो केस है वो खत्म नहीं हुआ है, इनफैक्ट अभी और आगे चलेगा, जहां पर जो फाउंडर्स है उनके अगेंस्ट में भी ट्रायल अभी आगे होने वाला है। तो ये जर्नी थोड़ी सी लंबी यहाँ पर रहेगी, वील हैव टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स। लेकिन अगर आप और जानना चाहते हैं रिपल वर्सेस एसईसी के बारे में केस में, तो हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक दैट आउट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सेल्सियस के फाउंडर यहाँ पर एलेक्स मेचिंस्की को फाइनली यहाँ पर अरेस्ट कर दिया गया और उनको चार्ज किया एसईसी, सीएफटीसी, एफबीआई, डीओजे एंड एफटीसी ने। मतलब सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स थे उन सब ने उनके अगेंस्ट में यहाँ पर चार्जेस लगा दिए। अगर आप देखेंगे सेल्सियस के फाउंडर यहाँ पर इन्वॉल्व थे, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फ्रॉड जो था यहाँ पर हुआ था, लोगों के पैसे जो थे वहां यहाँ पर डूब गए थे, तो फाइनली उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है विच वाज अ बिग न्यूज दिस वीक। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, आजकल बाइनेंस के P2P के अंदर ऑन एंड ऑफ यहाँ पर काफी स्कैम्स भी होते हैं। अब उसी को अगर आप देखेंगे तो रायपुर छत्तीसगढ़ की स्टेट साइबर टीम ने यहाँ पर अरेस्ट किया 2 इंडिविजुअल्स को जो यहाँ पर इन्वॉल्व थे लोगों को चीट करने के लिए थ्रू क्रिप्टो करेंसी ऐप बाइनेंस। अगर आप इन दोनों लोगों को देखेंगे तो ये स्कैम करते थे P2P में लोगों के साथ, जब वो क्रिप्टो को बाय या सेल करने की यहाँ पर कोशिश करते थे। और उसी को लेके एक पर्सन ने यहाँ पर कंप्लेन करी थी पुलिस के साथ, और पुलिस ने फाइनली इन कल्प्रिट्स को यहाँ पर पकड़ा। जब उन्होंने उनको यहाँ पर पकड़ा तो उनके पास काफी सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड मिले यहाँ पर दूसरे लोगों के नाम पे, 50 ईमेल एड्रेस थे उनके पास, पासबुक्स थी, फेक अकाउंट्स थे, ATM कार्ड्स थे, मोबाइल फोन्स थे और 50,000 रुपए कैश जो थे वो भी उनके पास यहाँ पर थे। तो P2P को लेके गाइस डेफिनेटली बी वेरी केयरफुल। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं जेन्युइन बायर यहाँ पर कौन से हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्योंकि P2P में जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं
अगर आप ढंग से नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप भी पॉसिबल ऐसे स्कैम के चक्कर में पड़ जाए, क्योंकि ये तो कुछ लोग पकड़े गए, ऐसे बहुत सारे बड़ा रैकेट है जो ऐसे और बहुत सारे स्कैम जो है P2P में यहाँ पर रन करते हैं। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल जब भी आप P2P के ऊपर यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक बाइनेंस को लेकर यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट पब्लिश करी, अराउंड 1000 एम्प्लॉइज यहाँ पर बाइनेंस ने ले ऑफ करे हैं। इन अवे अगर देखा जाए बाइनेंस यूएस के साथ जो कंडीशन चल रही है तो उससे ये एक्सपेक्टेड यहाँ पर था, लेकिन इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर सीजी ने बोला कि हम कंटिन्यूसली यहाँ पर देखते रहते हैं कि नए टैलेंट को यहाँ पर हायर करें, एंड यहाँ पर वॉलंटरी टर्मिनेशन भी एट टाइम्स यहाँ पर होता है और ये हर कंपनी के अंदर होता है। लेकिन ये जो 1000 का नंबर यहाँ पर कोट किया गया है, इट इज वे ऑफ, और ये फिर से एक फंड है जो यहाँ पर फैलाने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर जब भी कोई चीज होती है तो ये मौका नहीं छोड़ते हैं बाइनेंस को यहाँ पर टारगेट करने का। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ब्लैक रॉक के सीईओ ने फिर से यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में बात करी, जहां पर उन्होंने ये बोला कि पिछले 5 साल के अंदर बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर यहाँ पर क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। एंड जैसा मैंने पहले भी यहाँ पर बोला है कि क्रिप्टो एक इंटरनेशनल एसेट है, जिसको पहले वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करते थे, बट स्टिल अब वो थोड़े से चेंज यहाँ पर हो गए। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि अगर आप देखोगे डॉलर की वैल्यू पिछले 2 साल में कितनी ज्यादा डिप्रिशिएट हुई है, लेकिन पिछले 5 साल में कितनी अप्रिशिएट हुई है, उससे यू विल गेट एन आइडिया। तो इसलिए हमको यहाँ पर एक ऐसा इंटरनेशनल क्रिप्टो प्रोडक्ट चाहिए जो ये डॉलर की प्रॉब्लम है उससे यहाँ पर हेल्प कर पाए, जो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन जाती है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द सीईओ ऑफ ब्लैक रॉक। If you just look at the value of our dollar, how it depreciated the last two months, and how much it appreciated over the last 5 years, I mean, a international crypto product can really transcend that. Next, moving on, यूनाइटेड किंगडम के अंदर एफसी ने शटडाउन करें अराउंड 26 एटीएम्स। अगर आप देखेंगे करंटली यूके के अंदर 34 क्रिप्टो एटीएम्स थे, जिसमें से 26 को शटडाउन कर दिया। उसका रीजन इन्होंने ये दिया कि ये जो क्रिप्टो एटीएम्स थे ये इलीगली ऑपरेट कर रहे थे। नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितने भी क्रिप्टो एटीएम्स है उनको लीगल यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन या फिर लाइसेंसेज जो है वो लेने यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो जो भी ऐसे क्रिप्टो एटीएम्स है जिनको लेके लीगल लाइसेंसेज वगैरह नहीं है, उनको यहाँ पर उन्होंने शटडाउन किया। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक हमारे होम मिनिस्टर ने यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर स्टेटमेंट दी, जहां पर उन्होंने ये बोला कि टेररिस्ट क्रिप्टो को यहाँ पर यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, एंड साथ में मेटावर्स जो है वो यहाँ पर यूथ को भी ब्रेन वॉश कर सकता है। उन्होंने यहाँ पर एक तरह से लाइन कोट करी, चेंज फ्रॉम डायनामाइट टू मेटावर्स एंड हवाला टू क्रिप्टो करेंसी, टू जस्ट गिव एन रेफरेंस कि कैसे ये जो थ्रेट्स हैं ये थोड़े यहाँ पर बढ़ सकते हैं और किस तरह से इसका मिसयूज यहाँ पर हो सकता है। अगर आप देखेंगे होम मिनिस्टर जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बताना चाह रहे थे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। इसके ऊपर भी वी हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो विच यू कैन चेक इट आउट। लेकिन वी फील जिस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पर आई वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ पोर्ट्रे कर रही है कि कैसी गवर्नमेंट की यहाँ पर इमेज है। हमारी कन्वेंशनल सिक्योरिटी चुनौतियों में डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक का परिवर्तन दुनिया के लिए निश्चित चिंता का विषय है और हम सभी को साथ मिलकर इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी होगी। बट यहाँ पे जो हमारे होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? डू यू अग्री विद इट या फिर यू डोंट अग्री विद इट? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, मेटामास्क की पेरेंट कंपनी कंसेंसस वो यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं इथेरियम की लेयर 2 जिसका नाम है लीनिया, और वो एक ZK रोलअप नेटवर्क होगा इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। और लीनिया यहाँ पर यूज करेगा जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी, जिससे चीपर ट्रांजैक्शन और फास्टर ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाएंगे। उनका यहाँ पर ये बोला है कि लीनिया इन कंपैरिजन विद इथेरियम 15 टाइम्स यहाँ पर चीपर होगा जब गैस ट्रांजैक्शन की यहाँ पर बात आती है। कंसेंसस ने अभी तक कोई टोकन का तो अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हिस्ट्री रही है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लीनिया को लेके भी आने वाले फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं तो टोकन यहाँ पर आएगा। तो डेफिनेटली लीनिया के ऊपर भी कभी आपको ट्रांजैक्शन करने का मौका मिलता है जब प्रॉपर तरीके से लाइव हो जाता है, तो डू दैट। बाकी हम वीडियो भी बना देंगे ताकि आपको एक हेल्प यहाँ पर मिल जाए। 1-2 ट्रांजैक्शन तो कर ही लेना, बाद में एयर ड्रॉप मिले तो बढ़िया यहाँ पर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक टाइम का मेजर एक्सचेंज FTX जो आज की डेट में एकदम पानी के अंदर डूबा हुआ है, उनका क्लेम्स पोर्टल जो है वो यहाँ पर लाइव जा चुका है, जहाँ पर यूजर जो है सबमिट कर सकते हैं अपने क्लेम्स के, भाई कितने फंड थे मेरे और कितने फंड मेरे यहाँ पर गए FTX के ये जब डूबा उसके बाद। तो 29 सितंबर तक का टाइम है, उससे पहले अपने क्लेम जो है वो यहाँ पर लोग फाइल कर सकते हैं, तो आप भी डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ESMA द यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी वो यहाँ पर फीडबैक ले रहे हैं लोगों का, उनके नए जो प्रपोज रूल्स आ रहे हैं क्रिप्टो एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स को लेके, CASPS बेसिकली क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो यहाँ पर होने वाले हैं। तो अगर क्रिप्टो एसेट का रेगुलेशन होना है, एक्सचेंजेस का रेगुलेशन होना है, तो उसको लेके क्या रेगुलेशन आने चाहिए वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके ऊपर कमेंट ले रहे हैं कि भाई ये जो रेगुलेशन है सही है कि नहीं है, लोगों के क्या व्यू पॉइंट है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव वे। आई थिंक कहीं पर भी अगर ऐसे रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने होते हैं तो इंडस्ट्री का भी व्यू पॉइंट लेना सही है, ताकि अगर कोई ऐसी चीज इंप्लीमेंट हो रही है जो इन अ वे नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, वो वहां पर कहीं ना कहीं हाईलाइट यहाँ पर हो जाए। तो अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी
क्रिप्टो को लेके बैनिंग वाली चीज नहीं हो रही है, लेकिन रेगुलेशन की तरफ हर जगह हम कहीं ना कहीं मूव करें। जो आज से 1-2 साल पहले तो बैनिंग की ज्यादा बात यहाँ पर होती थी, विच इज इन अ वे पॉजिटिव। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, साउथ कोरिया ने यहाँ पर कंपनीज को डायरेक्ट किया है कि आप यहाँ पर अगर कोई भी क्रिप्टो होल्डिंग रखते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगी 2024 से वहां पर आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि और ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी जो है क्रिप्टो होल्डिंग्स को लेके वो यहाँ पर मिले। एंड डेफिनेटली दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड मूव, क्योंकि उससे एक आइडिया मिलेगा कि किसने कौन से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है और कौन से क्रिप्टो को इनडायरेक्टली मे बी वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन, मल्टी चेन ने अपना फाइनली ऑपरेशन जो है उसको वो यहाँ पर सीज कर रहे हैं, जहां पर 21 मई 2023 को हमने भी रिपोर्ट किया था कि यहाँ पर मल्टी चेन के सीईओ जाओजुन जो है उनको पॉसिबली यहाँ पर चाइनीज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि पूरी टीम जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और अभी तक वो कांटेक्ट नहीं कर पाए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मल्टी चेन की टीम है उनको सर्वर और फंड्स दोनों से उनका यहाँ पर एक्सेस चला गया था, जो एक्सेस सिर्फ यहाँ पर मल्टी चेन के सीईओ के पास था। ऑल्दो स्टिल मल्टी चेन ने कोशिश करा कि लिमिटेड रिसोर्सेज से जितना चला सकते हैं उतना चलाने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद यहाँ पर यूजर के जो एसेट्स थे वो भी यहाँ पर ट्रांसफर हो गए अननोन एड्रेस के ऊपर। एंड इनफैक्ट यहाँ पर मल्टी चेन के जो सीईओ थे जाओजुन, उनकी जो सिस्टर है उनको भी यहाँ पर अब अरेस्ट करके कस्टडी के अंदर ले लिया गया है। तो इसी कारण से अब टीम जो है अपने ऑपरेशंस को यहाँ पर बंद कर रही है और अपनी वेबसाइट जो है दे आर आल्सो प्लानिंग टू टेक इट डाउन। अब मल्टी चेन की पूरी स्टोरी क्या, अगर आप जानने में और इंटरेस्टेड है तो हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, तो उसको भी अगर आप चाहें तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक बाइनेंस लॉन्चपैड ने नया आईओ अनाउंस किया जो था आर्कम इंटेलिजेंस का। अब ये अनाउंसमेंट के बाद काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जो है यहाँ पर निकल के आई, जहां पर ये बोला जा रहा है कि पॉसिबली CIA FBI बैक्ड ये यहाँ पर प्रोजेक्ट हो सकता है एंड एवरीवन शुड बी केयरफुल। बट इसके ऊपर भी टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या है, लोगों का क्या बोलना है, उसके ऊपर भी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप चेकआउट करना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है यहाँ पर है, तो उसका भी जो लिंक है नीचे हम डाल देंगे, डू चेक इट आउट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक इलॉन मस्क ने अनाउंस की नई कंपनी जिसका नाम है XAI। ये एक तरह से कॉम्पिटिटर बन जाती है OpenAI की। एंड OpenAI को लेकर आज की डेट में जो कंपनीज आ रही है उसी को किसी तरह से फाइट करने के लिए पॉसिबल यहाँ पर मूव है इलॉन मस्क की तरफ से, जहां पर जो टॉप माइंड्स हैं फ्रॉम बिग कंपनीज, OpenAI, गूगल, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां से ये सब के सब एवरीवन हैज कम टुगेदर एंड दे आर प्लानिंग टू वर्क ऑन दिस। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग रेस, बिकॉज AI डेफिनेटली एक ऐसी रेस है जहां पर देखना है कि सुप्रीम यहाँ पर कंपनी या सुप्रीम जो प्रोडक्ट है वो कौन सा यहाँ पर निकल के आता है। तो वहां पर भी इलॉन मस्क जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी वो कर रहे हैं कि AI is good, but we need to be careful. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, गूगल ने यहाँ पर स्पेल आउट किया रूल्स फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड एप्स ऑन एंड्रॉइड, और इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस या सॉफ्टवेयर वॉलेट्स, उनकी ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड या फिर रूल्स, अगर NFT गेमिफिकेशन करना है, उन सारे के बारे में रेगुलेशन इस रूल्स के अंदर उन्होंने यहाँ पर स्पेल आउट करे हैं। लेकिन ये पॉलिसी जो है ये प्रोहिबिट करती है कि ऑन डिवाइस क्रिप्टो माइनिंग जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर ये भी एम्फसाइज करती है कि ऐप की जो भी फंक्शनैलिटी है वो टोटली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब हिडन चीजें जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब क्रिप्टो माइनिंग को लेकर एंड्रॉइड पर बैनिंग की बात कर रही है गूगल यहाँ पर, तो आई वंडर माइनिंग एप्स का क्या होगा, पाई एप्लीकेशन का क्या होगा, आई वंडर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के अंदर स्पॉट ETF कब तक अप्रूव होता है उसका वेट तो अभी यहाँ पर चल ही रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर फाइनली यहाँ पर फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन ETF जो है इट इज अबाउट टू लॉन्च इन जुलाई 2022। अगर आप देखेंगे ये 12 महीने पहले मतलब लास्ट ईयर लॉन्च होना था, लेकिन फिर डिले हो गया, फिर मार्केट भी इतना अच्छा नहीं था तो इसलिए यहाँ पर लॉन्च हुआ। लेकिन अब फाइनली 12 महीने बाद यूरोपियन यूनियन के अंदर ये फर्स्ट बिटकॉइन ETF जो है यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। एंड डेफिनेटली इट्स नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसे बहुत सारे ETF जो हमको आने वाले टाइम पे भी देखने को मिलेंगे, पॉसिबली जल्दी यूएस के अंदर भी अगले साल की स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप देखेंगे नेक्स्ट मूविंग ऑन ETF की हमने बात करिए, तो अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यहाँ पर फर्स्ट बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन जो है यहाँ पर फाइल हो चुकी है। एंड इट गिव्स एन आइडिया कि अब जो बाकी कंट्रीज के अंदर भी जो फर्म्स है दे आल्सो डेफिनेटली वांट सम पीस ऑफ इट, तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन जो है यहाँ पर लगा रही है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन की स्पॉट ETF को अप्रूव करती है। क्या लगता है नेक्स्ट कंट्री कौन सी होगी जो बिटकॉइन की स्पॉट ETF को अप्रूव करेगी? मैं बताता हूँ, इंडिया तो नहीं होने वाली। हाँ बताना आपको कौन सी लगती है। तो गाइस अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के हम टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को देखते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक की। तो अगर आपका बिटकॉइन का वॉलेट है तो यूजुअली आपके पास सीड की होती है जो आप अलग अलग जगह सेव करके रख सकते हैं सेफ रखने के लिए। लेकिन सीड की बेसिकली यहाँ पर वर्ड्स होते हैं जो अगर कोई भी देखे तो इन अ वे कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई यहाँ पर कर सकता है। तो उसी को लेके एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे BIP39 जो है वो यहाँ पर हेल्प करता है जनरेट करने के लिए सीड की के लिए। अब यहीं पर BIP39 कलर्स इंट्रोड्यूस हो गया है, जहां पर ये सीड की जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कलर्स के अंदर। तो जैसे आपकी सीड की होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉच, फोन, हैप्पी, सैड, ऐसे करके आपके वर्ड्स होते हैं, तो उसी को आप कलर में कन्वर्ट हो जाएगा कि ब्लू कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, ऐसे करके। तो ऐसे कलर जो है अगर आप उसको सेफ तरीके से भी कहीं पर सेव करना चाहते हैं तो कहीं पर एक कुछ कलर मार्क कर दिया, कहीं पर एक कुछ कलर मार्क कर दिया, तो ऐसे करके आप सेव कर सकते हो। लोगों के लिए और हार्ड हो जाएगा आइडेंटिफाई करना
अगर कहीं पर कोई वर्ड लिखा हुआ दिख जाए तो फिर भी समझ जाओगे कि अच्छा छोटा वर्ड है, सीट फीस सीट की हो सकता है, लेकिन कलर ऐसी चीज है कि हर जगह कलर ही कलर है, तो सिर्फ आपको पता है कहां पर कौन से कलर को देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है कि अब सीट की जगह आप कलर रख सकते हो और उस कलर को अगर आप रिमेंबर करो या स्टोर करो तो आप उससे भी एक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर कैलकुलेटर भी आ गए जहां पर आपको कलर से चेंज करके उसको आप सीट की में कन्वर्ट करना है, आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो भी आप खुद पर्सनली जो है यहाँ पर कर सकते हो। तो ये और बेटर सिक्योरिटी लाने के लिए फीचर जो है यहाँ पर बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। आई होप ये वीकली अपडेट्स आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी क्या व्यू पॉइंट है मार्केट के बारे में भाई बता दो कमेंट्स में डाल के। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।